एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल बयान और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की कमी से परेशान लोगों का अपना अनुभव। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इसी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, असल में इस पूरी कहानी की परतें खोल देती है और हमें सीधे मुद्दे के बीच में ले जाती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकारी तौर पर क्या कहा जा रहा है। सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। देश में गैस की कोई कमी नहीं है और जो कुछ भी कहा सुना जा रहा है वो सिर्फ एक अफवाह है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने तो राज्यों को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो कोई भी गैस की कमी की बात करे उस पर नजर रखी जाए और कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब कमी की बात करना भी अब एक रिस्क हो सकता है। अब अफवाह फैलाने के आरोपों से कैसे बचा जाए, इसके लिए एक मजेदार सलाह दी जा रही है कि लोग अपने खाली सिलेंडरों पर भी लिख दें कि ये सिलेंडर भरा हुआ है। सोचिए सिचुएशन कितनी अजीब हो गई है। अच्छा, ये तो हो गई ऑफिशियल कहानी। अब आते हैं उस सबूत पर जो हर किसी को अपनी आंखों से दिख रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लगी वो लंबी लंबी लाइनें। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हर रोज 50 लाख सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को कंफ्यूजिंग बना देता है। अगर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये बेचैनी क्यों है, ये लाइनें क्यों लग रही हैं? अब जब सीधा जवाब नहीं मिलता तो मजाक में कुछ थ्योरीज भी सामने आई हैं। क्या लोग धूप सेकने के लिए लाइन में लगे हैं, या फिर सिलेंडर लेकर टहलना कोई नया फिटनेस ट्रेंड है? शायद नहीं। खैर, थ्योरी से हटकर अब सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और उन लोगों की सुनते हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये किसी एक आदमी की आवाज है। सोचिए, सुबह 3-4 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये लोगों की पूरी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार के अंदर से ही अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ एक अधिकारी कहते हैं कि हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने कमी की बात नहीं कही, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में एक मंत्री मान रहे हैं कि हाँ, जमीनी स्तर पर जमाखोरी और पैनिक बुकिंग हो रही है। और देखिए, इस कमी का असर सिर्फ घरों के किचन तक ही नहीं है। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। रमजान के महीने में परिवारों को खाना पकाने में दिक्कत आ रही है। अरे, दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन तक को अपना मेन्यू कम करना पड़ गया। ये सब जमीनी हकीकत है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई पत्रकार इस मुद्दे पर रिपोर्ट करना चाहे तो कैसे करे बिना किसी मुश्किल में फंसे। खैर, इसके लिए भी एक सैटारिकल यानी व्यंग्यात्मक मैनुअल तैयार हो गया है। इसका मकसद बड़ा सिंपल है। ये एक तरह की गाइड है जो बताती है कि गैस नहीं है वाली खबर को कैसे रिपोर्ट किया जाए बिना ये कहे कि गैस नहीं है। तो इस मैनुअल के हिसाब से आप गैस की कमी पर बात मत कीजिए, आप एलपीजी इंपोर्ट के आंकड़े बताइए। लोगों को बिना गैस वाली रेसिपीज जैसे भेलपुरी बनाना सिखाइए। और अगर कोई मेहमान चाय मांग ले तो कह दीजिए कि डायबिटीज से बचने के लिए चाय ही छोड़ दिए। मतलब मुद्दे को एक गोल गोल घुमा दो। इस नई दुनिया में अफवाह फैलाने वाले की परिभाषा भी बदल गई है। अगर कोई इंडक्शन स्टोव खरीद रहा है तो वो अफवाह फैला रहा है। अगर किसी की बुकिंग की रसीद है पर सिलेंडर नहीं आया तो वो भी अफवाह फैला रहा है। देखिए कितनी अजीब बात है। तो हमने सरकारी बयान दिखे, लोगों की लंबी लाइनें दिखीं और जमीनी हकीकत भी सुनी। अब इन सब अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर क्या समझ में आता है? शायद ये कार्टून इस पूरी सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझाता है। जब गैस सिलेंडर जैसी एक आम घरेलू चीज के साथ लोग सेल्फी लेने लगें जैसे कोई ट्रॉफी हो, तो ये हमारे समय के बारे में बहुत कुछ कहता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये सवाल सिर्फ एक सिलेंडर का नहीं है, ये सवाल है सच का, हमारे सच को देखने के नजरिए का और जानकारी के उस जाल का जिसमें हम सब जी रहे हैं।